श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रजवासियों पर कुपित होकर इंद्र ने मेघों को बुलाकर ब्रजमंडल पर महाप्रलयंकारी वर्षा करने का आदेश दिया। आदेश पाकर मेघराज ने तूफानी वेग के साथ ब्रजमंडल पर जाकर बरसना आरंभ किया। तीव्र आंधी चलने लगी। चारों तरफ काले बादलों के छा जाने से ऐसा लगने लगा जैसे सूर्यदेव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बादलों ने उनको चारों ओर से ढक लिया। चारों ओर अंधेरा छा गया। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बलराम जी से बोले, दाऊ भैया, पूजा न पाने से इंद्र खिसिया गया है और अपने क्रोध को मूसलाधार जल बरसाकर प्रकट कर रहा है। उसके अभिमान को खंड खंड करने का यही उचित अवसर है। उधर अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा से व्याकुल होकर ग्वाल बाल गोप गोपियाँ इधर उधर भागकर अपने प्राण बचाने लगे और मन में पछता भी रहे थे कि नाहक हमने कन्हैया की बात मानकर गोवर्धन की पूजा की, उसी का फल हमें मिल रहा है। हे परीक्षित, घड़ी भर में सारा वृंदावन जलमग्न हो गया। तब सभी गोप ग्वाल अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण जी के पास जा पहुँचे और कहने लगे, हे कन्हैया, आपके कहने पर हमने इंद्रदेव की पूजा त्याग कर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करी। अब इंद्र का कोप महाप्रलय बनकर हम पर टूट रहा है। आप हमारे प्राणों की रक्षा करो। नंद यशोदा भी बालक कृष्ण की बातें मानकर बहुत पछता रहे थे। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहने लगे, आप लोग तिल बराबर भी चिंता न करें। आप लोगों ने जिसकी पूजा की है वही गोवर्धन तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। सब लोग अपनी गौएं तथा आवश्यक वस्तुएं लेकर गिरिराज के निकट चलो। श्री कृष्ण की बात मानकर समस्त वृंदावनवासी गाय बछड़ों और अन्य गृह वस्तुएं छकड़ों में लाद कर बाल बच्चों सहित गोवर्धन के निकट जा पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बात की बात में गोवर्धन पर्वत को अपनी छक्कनी उंगली पर उठा लिया और अपने माता पिता और ग्वालों से बोले, तुम सब पर्वत के इस विशाल गड्ढे में बैठ जाओ, इंद्र तुम्हारा कुछ भी न कर पाएगा। मेघों ने ओले के साथ वर्षा करना आरंभ किया, किंतु श्री कृष्ण जी की माया से गोवर्धन पर एक बूंद भी पानी न गिरता था। इस तरह इंद्र के भेजे हुए मेघों ने लगातार 7 दिनों तक वर्षा की, किंतु सभी गोप ग्वाल सुखपूर्वक गोवर्धन के गड्ढे में पड़े रहे। उधर पुत्र प्रेम के वशीभूत होकर यशोदा बार बार भगवान श्री नारायण की प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे कन्हैया की रक्षा करना। अपनी माता को इस तरह व्याकुल देखकर श्री कृष्ण जी ग्वालों से बोले, हे ग्वालों, तुम सब भी पर्वत में अपनी लाठी लगाकर मेरी सहायता करो। उनके इस प्रकार के वचन को सुनकर सभी ग्वालों ने अपनी लाठियां लगा दी। कृष्ण के इस कौतुक को देखकर बलराम जी हंसने लगे। राजा परीक्षित, भगवान नटनागर अपनी लीला दिखाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। उधर इंद्र के मेघ पानी बरसाते बरसाते थक गए। तब वे भागकर इंद्रदेव के पास जा पहुँचे और कहने लगे, हे देवराज, हमारे पास जितना पानी था सब बरसा दिया, किंतु आश्चर्य की बात, ब्रज पर एक बूंद भी पानी नहीं है। मेघों को यह नहीं मालूम था कि गोवर्धन धारण करने वाले लीला बिहारी श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र मूसलाधार पानी को पर्वतों के चारों ओर घुमा घुमाकर अपनी ज्वाला से सोख रहा था। हे परीक्षित, इंद्र के भेजे हुए मेघ जब वापस लौट गए तब सूर्यदेव का दर्शन हुआ। धूप निकल आई। तब भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को नीचे रख दिया। उस समय माता यशोदा पुत्र प्रेम में विह्वल होकर बार बार उनका मुख चूमने लगी और गोप ग्वाल भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे।